गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवारी इंटीग्रेटेड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 के विज्ञान के प्रथम अध्याय हमारे आसपास की वस्तुओं के विषय में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पहले इस अध्याय से हमने 4 वीडियो पहले ही YouTube पर डाल दिया हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। ये 5वां वीडियो है, बोर्ड पर लिखा हुआ है वीडियो नंबर 5, ये 5वां वीडियो है। और चौथे वीडियो में हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन हेडिंग के डाल करके छोड़ा था। आज 5वें वीडियो में उसी हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करिए, अपने फेरी कार्ड्स में लिख लें आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पर लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आप इसको समझना चाहते हैं तो अगर प्रयोग के द्वारा समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से देखें। एक ठोस पदार्थ लें, उस ठोस पदार्थ को गर्म करें तो वो गर्म करने के उपरांत द्रव में बिना बदले गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन, या इस घटना को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन। और इस घटना में जो पदार्थ है, जो पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा का सीधा गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपात कहते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। हमें ये पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक ठोस पदार्थ जब गर्म होता है तो वो द्रव में बदलता है, द्रव को जब गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में बदलता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था में रहते हैं और उन्हें गर्म किया जाता है तो वो सीधा गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लें आप लोग। यहाँ लिखा हुआ ऊर्ध्वपातन वे पदार्थ जो साधारण ताप। अब यहाँ साधारण ताप से क्या मतलब है? साधारण ताप का मतलब होता है कि जो कमरे का तापमान होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडा, जो सामान्य स्थिति में तापमान चल रहा होता है हमारे आसपास, वो चाहे ठंडी के मौसम हो चाहे गर्मी के मौसम हो, कोई भी मौसम हो, उसमें जो तापमान है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य ताप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, वे पदार्थ जो साधारण ताप पर ठोस अवस्था से, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया समझने के लिए, बिना द्रव बने, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं, केवल आपके समझने के लिए रखा गया है। तो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपात, तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऐसी प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो वो आपके होते हैं कपूर। घरों में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो अक्सर करके कपूर को जलाया जाता है। तो आप मार्केट से कपूर ले आइए, कपूर को जला कर देखिए तो वो बिना द्रव में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आयोडीन, नौसादर, ये 3 ऐसे पदार्थ देखने को मिलते हैं कि जो ठोस अवस्था से गर्म करने पर सीधा का सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ परिभाषा लिखने के बाद उदाहरण, और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल समझाने के लिए दिया गया है। ठोस पदार्थ अर्थात चाहे कपूर हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे नौसादर, इनको रख करके हम लोग गर्म करें तो वो सीधा गैस में बदल जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ ठोस से गैस में बदल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊर्ध्वपात कहते हैं। ठीक है बेटा। अगला हेडिंग है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। अब यहाँ पदार्थ की अवस्था संबंधी भौतिक गुण क्या होती है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कुछ पिछले वीडियो वगैरह में पढ़ा था रासायनिक गुण, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण वे गुण होते हैं जो पदार्थ के आकार, रंग, रूप आदि में परिवर्तन करते हैं, उसका रासायनिक संगठन न बदले, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण। तो यहाँ भौतिक गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या है, ये गुण निम्न है। फिर से देखिए हेडिंग क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। ये गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, कितने गुण याद किए? 6 गुण लिखे गए हैं। नंबर 1 गलनांक, नंबर 2 हिमांक, नंबर 3 संघनन, नंबर 4 क्वथनांक, नंबर 5 द्रवणांक, नंबर 6 वाष्पीकरण। अब यहाँ पर पहला जो आपका बताया जा रहा है यहाँ पर गलनांक से है। गलनांक को हम लोग सामान्य भाषा में समझे तो गलने की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया बेटा? गलने की प्रक्रिया। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम लोग आइसक्रीम लेते हैं तो आइसक्रीम कुछ देर बाद
जब हम लोग उसे आइसक्रीम के डब्बे से निकालते हैं तो ठंडा रहता है और कुछ देर बाद धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देता है, तो वही क्या होता है उसका मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गलनांक की बात कर रहे हैं, गलने की बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वायुमंडल के मानक दाब पर, मानक का मतलब हम हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड स्केल पर नापते हैं तो उसी को हम लोग मानक कह लेते हैं। अगर हमारी कोई माप है, कोई ताप है, अगर फिक्स है वो तो मानक कहलाता है। तो वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। किसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं? उस निश्चित ताप को पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर देखो बेटा 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब यहाँ अगर हम देखें तो 0 से है। क्या है बेटा? 0। और यहाँ पर क्या, इस डॉट का मतलब क्या होता है? डिग्री। अगर आप यहाँ पर इसको डिग्री भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? डिग्री। और इसके बाद सी का मतलब होता है सेल्सियस, सेल्सियस। तो ये आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बर्फ ले लें, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से उसका तापमान बढ़ाना शुरू करें, 0 से बढ़ेगा तो कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे बर्फ का तापमान ऊपर की तरफ जाएगा, बर्फ क्या हो जाएगा? गलना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा। और अगर बर्फ 0 डिग्री पर है या पानी आपका बर्फ जो है आपका 0 डिग्री पर है और 0 डिग्री से वो नीचे जा रहा है, मतलब -1, -2, -3, तो वो और अधिक ठोस हो जाएगा और इसे ही पदार्थ का हिमांक कहते हैं। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए वही है, ये क्या है आपका? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसको हिमांक कहते हैं। तो हिमांक को लिख लीजिएगा। वायुमंडल के मानक, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे गलनांक आपने जहाँ इस्तेमाल किया है सेम प्रक्रिया रहेगी। अगर आपको याद करना हो तो बहुत आसान है। ये जितनी भी चीज़ें आपने गलनांक में लिखी हैं उतनी ही बातें आपको हिमांक में लिखनी पड़ेंगी। केवल बदलाव क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ठोस अवस्था था और यहाँ पर क्या आएगा आपका? अवस्था में बदलाव आ जाएगा और वो द्रव अवस्था की बात करेंगे। चलिए हम लोग परिभाषा देख लेते हैं पहले। हिमांक, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था, यहाँ पर क्या था? ठोस अवस्था था, यहाँ पर क्या होगा? द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी आपका बर्फ का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अब मतलब नहीं इसमें दोनों की परिभाषा एक है, उदाहरण भी एक, लगभग परिभाषा लगभग एक है। एक में ठोस मतलब बर्फ ठोस था और अगर गलना प्रारंभ हुआ तो वो द्रव में बदल रहा है। लेकिन अगर द्रव हमारा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए और उसका टेम्परेचर कम किया जाए, -1, -2, तो वो बर्फ में बदल जाएगा। इसलिए गलनांक और हिमांक लगभग या बराबर होता है। तो इसलिए नोट पॉइंट में लिखवाया गया है यहाँ पर। नोट पॉइंट, किसी भी पदार्थ का गलनांक बराबर होता है हिमांक के। इतनी बात समझ आ गई। अगला पॉइंट देखिए, संघनन। संघनन की बात करते हैं तो हम अपने घरों में जब कोई भी चीज़ क्या करते हैं, पानी वगैरह पदार्थ लिक्विड वगैरह को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। तो दूध को गर्म करने के बाद उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया जाए। तो ढक्कन रखने के बाद हम कुछ देर बाद उस ढक्कन को उठाते हैं तो देखते हैं कि उस ढक्कन के ऊपरी सतह, निचली सतह पर, अगर ढक्कन हमारा है तो उसकी निचली सतह पर जो गर्म दूध या पानी है उसकी निचली सतह पर क्या हो जाए? पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो पानी की बूंदें होती हैं वो ठंडा होने के बाद इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं लोग? संघनन कहते हैं। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग क्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी पदार्थ की वाष्प, किसी भी पदार्थ की भाप निकल रही हो, किसी पदार्थ की भाप निकल रही हो तो उस भाप का द्रव में बदल जाना, उस भाप का क्या जाना बेटा? द्रव में बदल जाना। तो किसी भी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। जैसे ओस की बूंदें, किसी बर्तन में बर्फ या ठंडा पानी रखने पर उस बर्तन के बाहरी सतह पर जल की बूंदों का जमा हो जाना आदि। अगर हमने अभी मौसम बहुत गर्म है, अक्सर घरों में लोग ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। 1 गिलास ठंडा पानी आप लीजिए और ग्लास में डाल दीजिए,
ठीक है। और देखिए ग्लास में कहीं कोई कट, कोई छेदा वगैरह ना हो, और उसको थोड़ा देर रख दीजिए। तो देखेंगे कि गिलास के बाहरी सतह, अंदर तो पानी है ही है, बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। वो कहाँ से आती हैं? तो वो आपकी जो गिलास के बाहरी सतह पर जो पानी की बूंदें इकट्ठा हुई, वो हवा में उपस्थित जल के कण थे, उस पर चिपकने के बाद ठंडे होते गए और धीरे 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 वो पानी के रूप में बदल जाते हैं। अक्सर करके ये पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट इसके बाद आता है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कोई भी द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाए। क्या हो जाए? उबलना शुरू हो जाए। तो जिस ताप पर वो उबलने लगता है वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। फिर से देख लीजिए, उबलने की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्वथनांक की बात कर रहे हैं। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अब जैसे ही वो उबलने लगेगा तो उसका जो तरल पदार्थ है वो भाप में बदलने लगेगा, बहुत तेजी से भाप में बदलने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्वथनांक। और क्वथनांक को नोट करिएगा। अगर हम जल के क्वथनांक की बात करें तो पूरी तरह से जल जो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और भाप निकालने लगता है। हालांकि जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो पानी गर्म करना शुरू होगा तो उसमें से भाप निकलने शुरू होगी, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में बहुत तेज़ी से प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को नोट कर लीजिए। और अगला हेडिंग इसमें रहेगा, इसमें अगला हेडिंग है द्रवणांक। द्रवणांक का मतलब होता है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है ठंडा होने की प्रक्रिया। तो अभी इसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए। साथ जब आप वीडियो देखा करें तो आप वीडियो देखते समय सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दिया करें, और अगर बेल आइकॉन है तो बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें। उससे क्या होगा कि जब मैं कोई वीडियो भेजूंगा तो आप लोग को फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा और सब्सक्राइबर बटन जरूर दबा लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।